कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे। भक्तजनों, आज प्रमोदनी एकादशी है और इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, देवोत्थान एकादशी। और यह एकादशी कार्तिक मास शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन भगवान जो है, भगवान विष्णु जी, देवता आदि जो हैं, जो चातुर्मास अर्थात 4 महीने तक जो 4 महीने चातुर्मास रहता है, तो देवता लोग जो हैं वो विश्राम करते हैं, अर्थात भगवान विष्णु जो हैं वो सोते हैं। और इसके पीछे जो परिवर्तनीय एकादशी हुई थी उसमें भगवान करवट बदलते हैं। और इस एकादशी में हरि प्रमोदनी एकादशी, जहाँ देवो उठनी एकादशी जो है, इसमें भगवान विष्णु उठते हैं। तो इसकी कथा क्या है पुराणों में, शास्त्र में, तो आइए हम हरि प्रमोदनी देव उठनी एकादशी जो है उसका वर्णन करते हैं, वह कथा करते हैं। तो आप सब जो है श्रवण करेंगे, बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से आप जो है ये कथा श्रवण करें। तो ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, ये एकादशी जो है कि भागीरथी अर्थात गंगा में स्नान करने का, तीर्थ में, नदियों में और समुद्र आदि में जो स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, वह पुण्य जो है हरि प्रमोदनी एकादशी अर्थात देव उठनी एकादशी का व्रत करने से हमें पुण्य प्राप्त हो जाता है। नारद जी कहते हैं, हे पिताजी, यह संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल मिलता है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, पिताजी हमें ये बताइए कि अगर पूरे दिन हम भोजन ना करें, शाम के समय भोजन करें, तो हमें क्या पुण्य मिलेगा, और यदि हम पूरा दिन ही उपवास करें, कुछ भी ना खाएं, तो उसका क्या पुण्य मिलेगा। तो आप ये हमें समझाएं। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, संध्या को भोजन करने से एक जन्म का, जो एक समय भोजन करता है, संध्या का मतलब होता है दोपहर भी संध्या होती है, 12 बजे का जो समय होता है उसे भी संध्या काल कहते हैं। और शाम को जब सूर्य अस्त होता है उससे 10-15 मिनट पहले, और बाद में ये भी संध्या, सायंकाल जो है वो भी संध्या समय होता है जब सूर्य अस्त होता है। तो कहते हैं कि जो संध्या के समय था, एक समय जो भोजन करता है, तो उसका एक जन्म के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं सिर्फ हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से। और जो रात्रि में भोजन करने से, जो रात्रि को भोजन करते हैं, तो 2 जन्मों के। और फिर बोला
फिर वो बोले ब्रह्मा जी कि पूरे दिन जो उपवास करते हैं, जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं पूरा दिन, दूसरे दिन जाकर के भोजन पारणा करते हैं, तो कहते हैं कि जो उपवास करने से 7 जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को कह रहे हैं कि महाराज पूरा दिन जो उपवास करते हैं उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। देव उठनी एकादशी का जो व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। और बोले कि एकादशी का व्रत जो है क्षण भर में जो है सब पापों को नष्ट कर देता है। जो मनुष्य अपने स्वभावानुसार इस प्रमोदनी एकादशी का विधिवत पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। जो इस एकादशी का व्रत करते हैं बड़े प्रेम से, भक्तजनों हमें ये भी ध्यान रखना है कि पहले जो शरीर आज्ञा देता है व्रत करने के लिए कि नहीं देता है। ऐसा न हो कि हमने कहा कि ब्रह्मा जी देव ऋषि नारद जी को कह रहे हैं कि एक समय भोजन करो तो ये पुण्य मिलता है, और जो पूरा दिन उपवास करे तो उसको जो पुण्य मिलता है, तो आपको उस पुण्य के चक्कर में कहीं आप यदि बीमार हो जाए हो। क्यों लोगों के क्या होता है कि कोई बीपी, कोई शुगर का मरीज है, तो इसलिए अपनी समर्था अनुसार करें, जैसा आपको उचित लगे, जैसी आपकी समर्था हो, समर्था के अनुसार आप जो है व्रत को करें। यदि आपकी समर्था है कि एक समय में भोजन करूँगा तो आप करें, और यदि आपकी समर्था है कि नहीं मैं पूरा उपवास करूँगा तो आप पूरा दिन ही उस व्रत कीजिए एकादशी का, पर शरीर को देखते हुए आप जो है वह व्रत करें। हे मुनीश्वर, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी पुण्य करते हैं, हमने देखा कई बार लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय जो है सिर में दुपट्टा या फिर वो सिर दर्द वाली गोली जो है वो खा लेते हैं, व्रत रखा है ना इसलिए। तो इसलिए अपने जैसे शरीर जो है वो आज्ञा देता हो वैसा करें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी बड़े प्रेम से जो ये कार्य करता है हरि प्रमोदनी एकादशी के दिन, तो उसे पुण्य प्राप्त होता है। और फिर कहते हैं जो मनुष्य हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत किया नहीं है लेकिन ब्रह्मा जी कहते हैं सिर्फ संकल्प ही किया है अभी आपने मन में, तो ऐसा करने से उसके 100 जन्मों के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य हरि प्रमोदनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखना है कि व्रत तो करते ही करते हैं, लेकिन जो एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करते हैं उनकी बीती हुई तथा आने वाली 10,000 पीढ़ियां जो पीछे बीत गई हैं, जो आने वाली 10,000 पीढ़ियां हैं वह विष्णु लोक में जाकर के वास करती हैं, और नरक में अनेक दुखों को भोगते हुए पितृ विष्णु लोक में जाकर सुख भोगते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने से मिट जाते हैं। एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों के फल से अधिक होता है। रात्रि को एकादशी के दिन जागरण करना चाहिए। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वह सब प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में रहते हैं, जितने भी संसार में तीर्थ हैं। और जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो तीर्थ कौन कौन से होंगे, जब आप पुराणों में पढ़े जब सुनेंगे तो उसमें ऐसे तीर्थ बताए गए हैं जो अभी हमने सुने ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि जितने भी तीर्थ हैं जो हरि प्रमोदनी एकादशी का व्रत करते हैं तो वह सारे तीर्थ उस व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करता है वह योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि यह एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। एकादशी जो है वह भगवान विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। इसके व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी के दिन जो भगवान की प्राप्ति के लिए दान,
तप होम यज्ञ आदि करते हैं उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से बाल यौवन और वृद्धावस्था के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो ये व्रत करते हैं, जो बचपन में हमसे जाने जाने में पाप हो जाते हैं, या जवानी में या बुढ़ापे में, तो ये व्रत करने से वह उन पापों से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी के रात्रि को जागरण करने का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से 1000 गुना अधिक होता है। जो एकादशी के दिन रात्रि के समय में भगवान का कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, तो 1000 गुना ज़्यादा उसको पुण्य की प्राप्ति होती है। चंद्र ग्रहण के समय जो दान करता है, सूर्य ग्रहण के समय जो दान करता है, तो सिर्फ हरि प्रमोदनी एकादशी के दिन यो व्रत करता है, जागरण करता है, तो उसे सहस्त्र अर्थात 1000 गुना ज़्यादा उसे पुण्य प्राप्त होता है। हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न नहीं खाते, उन्हें चंद्रायन व्रत का फल मिलता है। कार्तिक मास में भगवान दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। तो भगवान जो है कार्तिक मास में क्या बोला उन्होंने कि कथा से बड़े प्रसन्न होते हैं। यदि आप घर में कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, भागवत कथा, राम कथा, कोई भी सुख सागर, कोई भी आप कथा, कार्तिक मास की कथा आप घर में पढ़ते हैं, तो वो कहते हैं ब्रह्मा जी, ये नारद जी, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए घर में फिर आप जो है कोई भी जो आपको अच्छी कथाएं तो सभी अच्छी ही हैं, लेकिन जो जिसके प्रति आप इष्ट देवता है वो, तो आप उसकी कथा जो है अवश्य करें प्रतिदिन। तो कहते हैं कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें 100 गौओं के दान का फल मिलता है। जो लोग प्रतिदिन अपने घर में कथा जो है, चाहे थोड़ी सी 1 पेज पढ़ें, चाहे 1 श्लोक पढ़ें, चाहे पूरा श्लोक पढ़ें, चाहे 1 पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, चाहे थोड़े भी पढ़ें, तो कहते हैं कि जो 100 गायें दान करने का पुण्य होता है वो उस जीव को प्राप्त होता है, जो कथा करते हैं, पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं। वे अपने कुटुंब का उद्धार करके 1 सहस्त्र गौ दान का फल पाते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, हे पिताजी, अब आप एकादशी के व्रत का विधान कहिए। जब उन्होंने सुना देवर्षि नारद जी ने कि इतना महत्व है, तो उन्होंने बोला, पिताजी इसका मुझे विधान बताइए, इसका इस एकादशी का विधान क्या है, व्रत की महिमा क्या है, विधान क्या है, वो बताइए मुझे। कौन सा व्रत करने से कौन सा पुण्य मिलता है, वह भी समझाइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद जी, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और नदी, तालाब, कुआं आदि पर स्नान करके व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए, अर्थात प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। तो प्रातः उठ करके यदि आपके पास में कोई नदी है, तालाब है, कोई जलाशय, तो उसमें आप जा करके स्नान करें, और नहीं है तो अपने घर में ही आपने बाल्टी में गंगा जल डाल करके और उसमें गंगा जल डालें, कोई भी तीर्थ का जल हो तो घर में स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में। और फिर हे भगवान, आज मैं निराहार रहूंगा, दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। ऐसा जो है आपने उनकी आराधना करनी है, संकल्प करना है। फिर कहते हैं कि शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका समस्त तीर्थदान आदि से करोड़ गुना फल अधिक होता है। जो शंख में जो जल डाल करके भगवान विष्णु पर चढ़ाते हैं, तो कहते हैं कि करोड़ों गुना उसका पुण्य जो है वो प्राप्त होता है। अब बताएं, अब वो बोलेंगे कि शंख में जल चढ़ा करके विष्णु भगवान घर में तो होंगे नहीं, तो आप जो है तुलसी के पास शालिग्राम रखें, तो शंख में जल डाल करके आप उस शालिग्राम पर भगवान पर ही वो है शंख से जो है वो जल चढ़ाएं। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी से भगवान की पूजा करता है, उसके 10,000 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात जो तुलसी चढ़ाता है शालिग्राम भगवान पर, जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन करते हैं, या छूते हैं, या ध्यान करते हैं, या रोपण अथवा सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान के घर में रहते हैं। तो वैसे भी भक्तजनों, आप देखते हो ना सुबह सुबह मंदिरों में जहाँ
कहीं आस पड़ोस घरों में, है ना, वो सुबह सुबह, और वो उसमें परिक्रमा करते हैं तुलसी माता की, कोई दीप दान कर रहा है, कोई परिक्रमा कर रहा है, जल चढ़ा रहे हैं, कोई देख रेख कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान करना, मंदिर में जो तुलसी है, घर में तो चलो एक घर के सदस्य 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, थोड़ा थोड़ा जल डालिए, पर मंदिर में तो हजारों भक्त आते हैं। अब थोड़ा थोड़ा जल डालेंगे उसमें, गमले में, तो गमला तो भर जाएगा। अब वो गमला भर जाएगा तो क्या होगा फिर? अब आप ही देखो, जब आप ज़्यादा पानी पियोगे तो आपको कैसा लगेगा? ज़्यादा पानी पीने से, है ना, अच्छा थोड़ी लगेगा। ज़्यादा भोजन आप जब खा लोगे, भोजन कर लोगे, तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो ऐसे ही तुलसी मंदिर में जा करके ज़्यादा से ज़्यादा 1 बूंद जल चढ़ाएं। अपने घर में तुलसी हो तो उसमें जितना चढ़ाना चाहिए, लेकिन मंदिर, क्योंकि और भी लोग आएंगे, वो भी जल चढ़ाएंगे, वो भी पुण्य कमाएंगे, तो इसलिए मंदिर में जा करके थोड़ा सा जल चढ़ाना है, ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना है, ताकि तुलसी जो है वो उदास ना हो, क्योंकि ज़्यादा जल चढ़ाने से तुलसी जल्दी उदास हो जाती है। तो फिर क्या कहा कि तुलसी, और फिर वे 1000 कोटि युग तक भगवान जो ऐसा करते हैं, तो कहते हैं कि 1000 करोड़ों जो है भगवान उनके घर में वास करते हैं, और कदम्ब पुष्प को देकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भगवान जी को कदम्ब पुष्प भी बहुत प्रिय है, और कदम्ब का पुष्प जब मिले तो वो भी आप भगवान शालिग्राम पर चढ़ा सकते हैं, नारायण भगवान के चरणों में चढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि जमराज जी जो है वो उस जीव को दुख नहीं देते हैं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान की पूजा करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के फूलों से भगवान की पूजा करते हैं वे अत्यंत काल तक शोक से रहित होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान की सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजा करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। लाल कनेर और पीले कनेर, जो सफेद कनेर जो है, ये भगवान पर चढ़ाते हैं, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान पर ध्रुवा जो चढ़ाते हैं, धूबी कहते हैं जिसको, ध्रुवा दल कहते हैं, जो वो भगवान को जो चढ़ाते हैं, उससे जो पूजा करते हैं, तो 100 गुना फल अधिक उनको प्राप्त होता है। वे पूजा के फल से 100 गुना फल अधिक पाते हैं। वे भयानक जमराज के मार्ग को सरलता से पार कर जाते हैं। ध्रुवा चढ़ाने से क्या होता है कि जब हम ये संसार छोड़ करके जाते हैं तो जो जम मार्ग में आने वाली जो बाधाएं होती हैं वो बाधाएं नहीं आती हैं। वैसे और भी गरुड़ पुराण में तो और उपाय बताए गए हैं, लेकिन ये इसमें बताया हरि प्रमोदनी जो एकादशी में इसमें बताया गया है, यदि आप ध्रुवी से, ध्रुवा दल से जो आप यदि पूजा करते हो तो उसमें आपको जम मार्ग बाधा नहीं आती है। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, अर्थात एकादशी के दूसरे दिन, जिसको हम द्वादशी कहते हैं। और फिर क्या कहते हैं, गौ और दक्षिणा से गुरु की पूजा करनी चाहिए, और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना चाहिए, अर्थात जो व्रत आपने ग्रहण किया था उस व्रत का पालना कर लेनी चाहिए। त्रयोदशी से पहले अर्थात द्वादशी में ही करनी चाहिए। और फिर कहते हैं कि जिन्होंने ये 4 महीनों में, कई लोग चतुर्मास से व्रत करते हैं, कुछ ना कुछ लोग छोड़ देते हैं, तो कहते हैं कि उससे क्या करना चाहिए, वो फिर से आप वो चीज़ वस्तु जो इसका आपने त्याग किया है, यदि आप उसे ग्रहण करना चाहते हैं तो वो फिर आप दोबारा उसे ग्रहण कर सकते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास व्रत को बिना किसी विघ्न के पूरा कर लेते हैं उन्हें फिर दोबारा जन्म नहीं मिलता। जो 4 मास में 4 महीने तक जो चतुर्मास जिसको कहते हैं, वो जो पूरे 4 महीने व्रत करते हैं वो इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है वह नरक को जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य को सुनता व पढ़ता है उसे अनेक गौदान का फल मिलता है। जो यह एकादशी हरि प्रमोदनी जो एकादशी है, देव उठनी जो एकादशी है, ये कथा जो घर में आप यदि पढ़ते हो या किसी से सुन लेते हो तो कहते हैं कि अनेकों गौदान करने का जो पुण्य है वो पुण्य उस जीव को मिलता है जो कथा सुनता है या सुनाता है
या फिर जो पढ़ता है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, हरि प्रबोधनी एकादशी महारानी की जय। तो आइए 2 मिनट भगवान का संकीर्तन करेंगे, उसके बाद फिर हम विराम देंगे। तो आप मिलजुल के बोलेंगे सभी, है ना मंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो ये मंत्र जो है आप जपते रहिएगा दिन भर घर में, और शाम के समय जब तुलसी की आप पूजा करोगे तो इस मंत्र का जाप कीजिएगा। तो आप सबको हरि प्रमोदनी एकादशी महारानी की बहुत बहुत, तुलसी विवाह जो है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें। भगवान नारायण आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें, मनोरथ सिद्ध करें, आप पर कृपा बनाए रखे। जय बोले हर हर महादेव। जय बर्फानी बाबा की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शंभो।